तो जहां एक तरफ कई याचिकाएं खारिज कर दी गई ईवीएम और वीवीपैट का मिलान करने वाली, वहीं एक और याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास अभी काम बहुत ज्यादा है। मुद्दा जो पहुंचा वो नोटा का पहुंचा, यानी कि नोटा से जुड़ा हुआ ये मुद्दा पहुंचा कि नोटा भी एक उम्मीदवार के तौर पर उसे गिना जाना चाहिए, क्योंकि कई लोगों के वोट नोटा में जाते हैं और नोटा को एक उम्मीदवार के तौर पर ही जो है वो जाना जाना चाहिए। तो ये बहुत ही अहम और खास मुद्दा हो जाता है। आपको बताएं कि नोटा को जो है वो उम्मीदवार बनाने की बात जो है वो कही गई है और उसी मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। सूरत में जो है वो निर्विरोध चुनाव जीतने के बाद ये याचिका दायर की गई। एक शख्स जो है, एक जनाब जो है, उम्मीदवार जो है वो सूरत में निर्विरोध जीत जाते हैं। उसके बाद सीधा याचिका एक दायर होती है सुप्रीम कोर्ट में और याचिका द्वारा मांग की जाती है कि नोटा को भी एक उम्मीदवार घोषित किया जाना है। जरा सोच के देखिए कि कोई भी एक ऐसा राज्य जहां पर चुनाव चल रहे हैं, जहां पर कई ऑप्शंस के साथ साथ, यानी कि कई पार्टियों के साथ साथ एक नीचे कहीं दरकिनार किया हुआ एक नोटा का ऑप्शन होता है, NOTA, जिसे शायद ज़्यादातर लोग अहमियत ना देते हों, लेकिन कई लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जिसे कोई पसंद नहीं आता उसे नोटा पसंद आता है। लेकिन ज़रा सोचिए उस राज्य में क्या हो जहां पर नोटा में सबसे ज़्यादा वोट डलें और किसी भी उम्मीदवार को ज़्यादा वोट ना डलें। अभी अमूमन ये होता है कि नोटा के वोटों को छोड़ दिया जाए और जिस कैंडिडेट को ज़्यादा वोट डले वो जीतता हुआ नजर आता है। लेकिन अगर नोटा भी उम्मीदवार के तौर पर बनता है, उसे भी एक उम्मीदवार जाना जाता है, तब स्थिति जो है वो काफ़ी ज़्यादा अलग होगी। अभी देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कुछ सुनवाई करता है और इसके बाद क्या कुछ फैसले में निकलकर सामने आता है। तो जहां एक तरफ कई याचिकाएं खारिज कर दी गई ईवीएम और वीवीपैट का मिलान करने वाली, वहीं एक और याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास अभी काम बहुत ज़्यादा है। मुद्दा जो पहुंचा वो नोटा का पहुंचा, यानी कि नोटा से जुड़ा हुआ ये मुद्दा पहुंचा कि नोटा भी एक उम्मीदवार के तौर पर उसे गिना जाना चाहिए, क्योंकि कई लोगों के वोट नोटा में जाते हैं और नोटा को एक उम्मीदवार के तौर पर ही जो है वो जाना जाना चाहिए। तो ये बहुत ही अहम और ख़ास मुद्दा हो जाता है। आपको बताएं कि नोटा को जो है वो उम्मीदवार बनाने की बात जो है वो कही गई है और उसी मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। सूरत में जो है वो निर्विरोध चुनाव जीतने के बाद ये याचिका दायर की गई। एक शख्स जो है, एक जनाब जो है, उम्मीदवार जो है वो सूरत में निर्विरोध जीत जाते हैं। उसके बाद सीधा याचिका एक दायर होती है सुप्रीम कोर्ट में और याचिका द्वारा मांग की जाती है कि नोटा को भी एक उम्मीदवार घोषित किया जाना है। जरा सोच के देखिए कि कोई भी एक ऐसा राज्य जहां पर चुनाव चल रहे हैं, जहां पर कई ऑप्शंस के साथ साथ, यानी कि कई पार्टियों के साथ साथ एक नीचे कहीं दरकिनार किया हुआ एक नोटा का ऑप्शन होता है, NOTA, जिसे शायद ज़्यादातर लोग अहमियत ना देते हों, लेकिन कई लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जिसे कोई पसंद नहीं आता उसे नोटा पसंद आता है। लेकिन ज़रा सोचिए उस राज्य में क्या हो जहां पर नोटा में सबसे ज़्यादा वोट डलें और किसी भी उम्मीदवार को ज़्यादा वोट ना डलें। अभी अमूमन ये होता है कि नोटा के वोटों को छोड़ दिया जाए और जिस कैंडिडेट को ज़्यादा वोट डले वो जीतता हुआ नजर आता है। लेकिन अगर नोटा भी उम्मीदवार के तौर पर बनता है, उसे भी एक उम्मीदवार जाना जाता है, तब स्थिति जो है वो काफ़ी ज़्यादा अलग होगी। अभी देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कुछ सुनवाई करता है और इसके बाद क्या कुछ फैसले में निकलकर सामने आता है।